बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और ये पार्टी का जो फैसला था नवाज शरीफ को यहाँ पर बुलाने का, वो नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। और अब नवाज शरीफ ने कहा है कि सिर्फ मरियम नवाज पाकिस्तान आएगी और मरियम नवाज रिपोर्ट देगी, उसके बाद मैं पाकिस्तान आने का फैसला करूँगा। देखें, अब आपने सिचुएशन को समझना है। इस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि नवाज शरीफ ने ये वाला फैसला किया कि पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर राणा सनावला और शहबाज शरीफ इस टाइम शदीद तरीन परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तो इमरान खान ने असल में इमरान खान ने निशाने के ऊपर रख लिया। जिस तरीके से इन्होंने निशाना बनाया, जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, अब इमरान खान अगली जो चालें चल रहा है उसकी वजह से शहबाज शरीफ और राणा सनावला, और ये इमरान खान ने तो बड़ा दो टोक अंदाज में कहा कि अब मैं जो चाल चलने जा रहा हूँ, अब मेरा जो प्लान है, अब जो स्ट्रैटेजी है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ की नींदें हराम हो जानी है और शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि अब जो अगला प्लान आ रहा है सामने, वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बड़ा खौफनाक है इस हुकूमत के लिए। और पाकिस्तान के अंदर इस बहरान को टालने के लिए इमरान खान के पास बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। अब आपने ये समझना है। देखिए, ये अब जो इस टाइम परेशानी इनकी नज़र आ रही है इनके चेहरों पे, आप इनके चेहरे ज़रा पढ़े। जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, जब भी ये कोई खिताब करने आते हैं, ये पब्लिक में जाते हैं, आप इनके चेहरे पढ़े, आप इनकी शक्लें देखें, राणा सनावला की भी और शहबाज शरीफ की। ख़ास तौर पर उस दिन इनकी शक्लें देखने वाली थी जिस दिन परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और राणा सनावला अता तारड़ पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद थे। और इनकी शक्लें उतरी हुई रात के जो 12 बजे, तो इनके इनकी शक्लों पे 12 बज गए थे, ये हालत हो गई थी। और तस्वीर वो पूरी दुनिया के अंदर, और इमरान खान ने कहा वो तस्वीरें मैं देख रहा था, लाइव में देख रहा था, एक एक तस्वीर मेरे पास आ रही थी कि नून लीग की हालत क्या है, ख़ास तौर पर राणा सनावला और अता तारड़ की। अब शहबाज शरीफ और राणा सनावला दोनों परेशान हैं, क्योंकि एक है इंटीरियर मिनिस्टर और एक है प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और दूसरा वज़ीर दाखिला। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, देखें, दिन दहाड़े यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े यहाँ पर मार धाड़ हो रही है, दिन दहाड़े यहाँ पर चोरियाँ डाके, एक तो ये चोरियाँ डाकें करते हैं, एक तो ये लूट मार करते हैं, जो यहाँ से पैसा भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, और पाकिस्तान से बाहर और लंदन के अंदर ये अपने फ्लैट बैंक अकाउंट्स रखते हैं। दूसरी यहाँ पर जो अवाम के साथ लूटमार हो रही है महंगाई से, और दूसरे तरीके से फिर जो डाकू यहाँ पर चोर लुटेरे फिर रहे हैं, वो भी लूटमार कर रहे हैं। और आप देखिए, एक वकील को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर वजीर दाखिला देखें, एक तो वजीर दाखिला राणा सनावला से वैसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरा ये कि नवाज शरीफ इस टाइम बड़ा परेशान है। नवाज शरीफ ने कहा कि राणा सनावला ने मुझे ये कहा था कि मियाँ साहब आप फ़िक्र ना करें, और हम पंजाब असम्बली तोड़ने नहीं देंगे, हम पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना लेंगे, ये टूटेगी नहीं और पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। हमने 10-12 एमपीए अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। इसके ऊपर नवाज शरीफ बड़ा गुस्से में है, इसके ऊपर बड़ा तपा हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी यही रिपोर्ट दी। लेकिन जब असल सूरत हाल सामने आई, उसके अंदर तो इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले गए, उन्होंने अपना 186 का नंबर पूरा कर लिया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ इनके ऊपर बड़ा तपा हुआ है। अब ये भागने की सोच रहे हैं, असल में ये यहाँ से भागने का प्लान है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझें, आप अंदाज़ा करें कि ये किस तरीके से यहाँ से भागते हैं, क्योंकि अब इनको नज़र आ गया है कि इनकी हुकूमत अब बचने वाली नहीं। क्योंकि इमरान खान ने जो प्लान किया है, पंजाब असम्बली के बाद केपी और उसके बाद नेशनल असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ को कहना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, ये जैसे ही एतमाद के वोट का कहना है सदर ने शहबाज शरीफ को, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से भागना है। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से दौड़ना है, और दौड़ के इन्होंने जाना है लंदन के अंदर या दुबई के अंदर, वहाँ इन्होंने दौड़ना है इसी वजह से। लेकिन ये एयरपोर्ट के ऊपर ही रोक लिए जाएंगे, ये भी आप बात ज़हन में रखें, क्योंकि ये अब भागने वाले, अवाम नहीं इनको भागने देगी, ना इदारे। क्योंकि अब जो इस्टेब्लिशमेंट आई है, इसने डील करने से इनकार कर दिया है। इनको इनको किसी किस्म का एनआरओ देने से, इनके साथ डील करने से, इनको इनको कोई भी पैकेज देने से या कोई सेफ पैसेज देने से वो मुकम्मल तौर पर इनकार, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दिया। शहबाज शरीफ को भी, राणा सनावला को भी, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल को भी, और पूरी नून लीग को। देखें, अब असल में जो नून लीग के अंदर से, पहले पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही थी,
और वो कह रहे थे कि हमने इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, हम अब आए थे अवाम को रिलीफ देने, हमने रिलीफ कोई नहीं दिया, हम आए थे पंजाब असम्बली बचाने, हम पंजाब असम्बली नहीं बचा सके, हम आए थे मुल्क को क्राइसिस से निकालने, हम उल्टा इस मुल्क को क्राइसिस में डाल रहे हैं, मईशत हमने तबाह बर्बाद कर दी। ये पीपल्स पार्टी वाले खुद कहते हैं। अब इसी तरह से नून लीग वाले कह रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक ने भी इसी तरह की बातें की हैं और बड़े खुले अंदाज में कि ये मुल्क के अंदर जो मार्शल लॉ लगाया हुआ है और सिविलियन जो चेहरा है असल में वो सामने किया हुआ है, पीछे मार्शल लॉ लगा हुआ है, पीछे मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चला रही है। ये ख्वाजा साद रफीक ने भी बड़ा दो टोक अंदाज में कह दिया है। इस वजह से इनकी हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं, इनके पास अवामी मैंडेट कोई नहीं, इनके पास इखलाकी जवाज़ कोई नहीं, इनके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं, इनके पास पब्लिक सपोर्ट कोई नहीं। इस वजह से ये लोग भागेंगे यहाँ से, क्योंकि इनको अब भागने के अंदर ही अपना नज़र आता है मुस्तकबिल, भागने के अंदर ही इनको अपना सिक्योरिटी नज़र आती है कि यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब अवाम ने तो इनको छोड़ना नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें दो, देखें दो बातें आप समझें। इस टाइम राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और पूरी नून लीग जो टॉप की लीडरशिप है, उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल, इसाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम के तमाम शरीफ खानदान और टॉप की लीडरशिप, उनके ऊपर केसेस हैं। ये केसेस खुल जाने हैं। ये असल में चाहते हैं कि हमारे केसेस ना खुलें, हमें गारंटी दी जाए, हमें ज़मानत दी जाए और हम यहाँ से आराम से पाकिस्तान से भाग जाएं और हमें कुछ ना कहा जाए, और जितनी देर हम यहाँ पर रहें हमें पावर से निकलने के बाद जेलों में ना डाला जाए। ये इनका सबसे बड़ा मुतालबा और डिमांड है जो ये बात करते हैं, और इस बात की गारंटी अभी यूएई से, सऊदी अरब से भी इन्होंने इसी बात की गारंटी मांगी कि आप बीच में पढ़ के कोई गारंटी दें, लेकिन अरब ममालिक तो साफ इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देंगे। और ये शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान को हमने पहले भी गारंटी दे के मुशर्रफ से जान छुड़वाई थी, लेकिन ये उल्टा गारंटी हमारे गले पड़ गई और इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कतर के साथ भी झूठ बोला, इन्होंने और भी ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ झूठ बोला, जिस तरीके से यहाँ से भागे थे। अब इनका भागने का प्लान सामने आ चुका है, क्योंकि इमरान खान ने जो अब प्लान किया, जो अब चाल चलनी है, जो अब स्ट्रैटेजी है इमरान खान की, वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है। उससे नून लीग की नींदें हराम हो गई। नून लीग बेचारी इस टाइम सोच रही है कि हम क्या करें। कभी आसिफ जरदारी से मशवरा, कभी मौलाना से मशवरा, कभी इस पार्टी से मशवरा, कभी उस पार्टी से मशवरा, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा और इनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से इमरान खान की चालों को काउंटर करना है। इमरान खान का बयानिया काउंटर करने में ये बेचारे, इसी वजह से तो नवाज शरीफ ने कहा कि इसने हमारा ये जो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये चोरी किया, कॉपी किया, तो आप करते रहते, आप चलाते रहते। आपको किसने कहा था बाजवा को एक्सटेंशन देते या बाजवा के साथ डील करते या बाजवा के साथ आप मिल बैठ के तो इमरान खान के खिलाफ साजिश करके उसकी हुकूमत गिराते। ये तो अब सब कुछ सामने आ गया है कि बाजवा के साथ मिलके इन्होंने डील करके, एक्सटेंशन दे के और अपनी हुकूमत बनाई, इमरान खान को निकाला इक़्तिदार से। ये तो अब सब कुछ सामने आ गया। लेकिन अब ये अवाम इनको भागने नहीं देने वाली। ये जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें भागने की, ये अब नहीं भाग सके।